मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस खुसरोपुर रोड पर वाहन चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को रोकने का इशारा किया, जिसके बाद बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की। मौके से भाग रहे दोनों बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों के कब्जे से चोरी की 6 बाइक, 2 तमंचे, कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों साथी चोरों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक नगर अर्पित विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सातिर चोर चोरी की इन मोटरसाइकिलों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों व आसपास के जनपदों से चोरी करके कटवा दिए करते हैं तथा उससे मिले रुपयों को आपस में बांट लिया करते थे। थाना चरथावल पुलिस द्वारा चोरी के अभियोगों का अनावरण करते हुए दौरान पुलिस कार्यवाही के खुसरोपुर रोड रजवाही की पुलिया से 2 वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सातिर वाहन चोरों के नाम मोहम्मद हसीन पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी महमूद हक रोड बनी सराय थाना कोतवाली जनपद मेरठ व सादाब पुत्र राशिद निवासी ग्राम कुलंजर थाना सरदना जनपद मेरठ हाल निवासी शहीदों वाली मस्जिद खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर बताया जा रहा है। पकड़े गए वाहन चोरों के पास से चरथावल पुलिस ने चोरी की 6 बाइक, 2 तमंचे, कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों साथी चोरों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। आज थाना चरथावल पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय जो वाहन चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने जो हाल ही के दिनों में चरथावल कस्बे से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वो इन्होंने चोरी करके किसी को बेच दी थी और कहीं कटवा भी दी थी। इनके पास से 6 अलग मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, 5 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है, साथ ही करीब 6,000 रुपये, 3 मोबाइल बरामद हुए। ये पुराने चोर हैं, इन पे पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, और अभी ये अभी भी सक्रिय है, इसलिए पुलिस इन पे कार्रवाई की। सर वाहन उठाने से कैसे बेचते सर, ये कैसे? अभी तक की पूछताछ में आया है कि कई जो हमने CDR में इनकी निकलवाई थी उसमें ये भी आया है कि ये चोरी करते थे तो कई बार ये कटवा देते थे और कई बार जब इनको बाहर मिल जाता था इजीली तो ये इनको बेच भी देते थे। किस जगह से सर, जगह कैसे चयनित करते हैं इन जगह से चोरी करनी है भीड़ भाड़ में? जो हमारी पूछताछ में आया है वो आया है कि इन्होंने चरथावल से जैसे चोरी की और जो कटवाने मेरठ साइड चले जाते थे। CDR में भी इसकी पुष्टि हुई है, इनसे पूछताछ में भी इन्होंने माना है। गुरुग्राम में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर जनपद में खौफ का माहौल बना हुआ है। बर्ड फ्लू को लेकर सुल्तानपुर नेशनल पार्क में या यूं कहें सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि बायोडायवर्सिटी पार्क एवं कव्वे और अन्य जगह पर बुगले के सौ के सैंपल जालंधर प्रयोगशाला में जरूर भेजे गए हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। यह कहना है पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पुनीता गहलोत का। पशुपालन विभाग के अधिकारी की माने तो बर्ड फ्लू से संबंधित से एक भी मामला साइबर सिटी में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन इससे संबंधित सभी विभाग आपसी तालमेल से सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। पशुपालन विभाग गुरुग्राम अधिकारियों ने कहा कि नॉनवेज खाने वालों के दिमाग में बर्ड फ्लू को लेकर जो भ्रांतियां हैं या फिर इसको लेकर जिस तरह का दुष्प्रचार देश भर में किया जा रहा है, इसको लेकर पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की माने तो चिकन के शौकीन अगर 70 डिग्री टेम्परेचर पर आधे घंटे तक चिकन को पकाकर खाएं तो बर्ड फ्लू का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर की माने तो बर्ड फ्लू को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा फौरी तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। CMO की माने तो जिला स्वास्थ्य विभाग के पास टेमीफ्लू नामक दवा भरपूर मात्रा में है, जिसके चलते लोगों को किसी भी तरह की पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, बर्ड फ्लू को लेकर गुड़गांव जिला बिल्कुल सतर्क है, बिल्कुल अलर्ट है। हमारे यहाँ पे पशुपालन विभाग की 22 रैपिड रिस्पांस टीम ऑलरेडी बना दी गई है। पिछले सप्ताह 8 तारीख को पशुपालन विभाग के पूरे अमले को इकट्ठा करके एक रिवीजन किस्म के तौर पर एक वर्कशॉप की गई है। उस वर्कशॉप में पूरी एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा रिवाइज्ड एक्शन प्लान 2020-21 उसके जितने भी स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, जिसमें शुरू से लेकर उदाहरण के तौर पर पहला प्रिपेयर्डनेस को लेकर, जब बीमारी की शंका होने से पहले की स्थिति, उसके बाद बीमारी की शंका अगर होती है तब क्या करना है,
वहाँ से एक बार शुरुआत करेंगे। अभी तक जैसा कि कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, बट वी आर प्रिपेयर्ड और हमने अपनी आरआरटी भी इस बात के लिए बना रखी है। और सभी जो एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आरआरटी बनाई गई है, उसके बाद जितनी भी हमारी पीएचसीज और यूपीएचसी और जो एसडीएच या सीएचसीज हैं, उनमें जो फार्मासिस्ट है, एक मेडिकल ऑफिसर होता है और एक उनका एमपीडब्ल्यू, उनकी भी एक आरआरटी जो है हर एमपीडब्ल्यू जो अपने एरिया में देखता है सब सेंटर वाइज जो है, तो उनको भी इस बात के लिए प्रिपेयर किया गया। इसके लिए जो मेडिसिन है, जो टेमीफ्लू जिसको हम कहते हैं, ओसेल्टामिविर 2 अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। पहले स्वाइन फ्लू के लिए यूज़ करी जानी थी। अगर कोई प्रूवन केस होता है तो दैट इज़ टू बी यूज्ड। इसमें बेसिकली जो टेस्ट किया जाना है वो AH5 RT-PCR टेस्ट ही है, जैसे कोविड के लिए या स्वाइन फ्लू के लिए टेस्ट किया जाता है। वो डेजिग्नेटेड लैब्स हैं और इन केस कोई पेशेंट कंफर्म होता है तो ही और सी इज़ टू बी आइसोलेटेड एंड नॉट हेयर इन गुड़गांव। उसके लिए डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। राइट नाउ फॉर अस इट हमारे लिए वो दिल्ली में डेजिग्नेटेड प्लेस रहेगा। वो NCDC का जो भी जो है हॉस्पिटल का वो बनाया गया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि एक तो लोगों में इसको कोई पैनिक ना रहे और अवेयरनेस रहे, क्योंकि अगर इन केस ह्यूमन बीइंग में आता है तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है, आज तक का जो डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं मिला है। सो द बेस्ट थिंग इज दिस कि ये नहीं होता। सेकेंडली, अगर कोई जैसा अभी डॉक्टर पुनीता ने बताया कि कोई अननेचुरल कोई पोल्ट्री में या किसी ऐसे एरिया में भी डेथ्स नहीं रिपोर्टेड कहीं हुई, इक्का दुक्का जो डेथ्स हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि कोल्ड की वजह से क्वाइट पॉसिबल है। एक अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल में जब डेथ होती हैं अगर एनिमल हस्बेंड्री की, तब ये चीज़ें हम कहें कि फ्लू की एक पॉसिबिलिटी है, वो भी नहीं है। तो उन केसेस में हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। उन लोगों को जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ये प्रिपेयर करना, मैंने मेंटली प्रिपेयर कि यू नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, घबराए नहीं। और अगर जरूरत पड़ती है, अगर एक्सपोजर हमें लगता है, तो उनके लिए मेडिसिन, उन जो जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए मेडिसिन अवेलेबल है। बेसिक टारगेट इज जो हमने रखना है कि वहाँ जो काम कर रहे हैं उनको अगर कोई एक्सपोजर हो जाता है, वो कंफर्म्ड केस आ जाता है, तो उनको क्वारंटाइन या आइसोलेट करना और उनको प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देना, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। ये तो बर्ड फ्लू से जो कुछ चीज़ें थी एडिशन मैंने करना चाह रहा था, वो मैंने आपको बताया। वापस आपके पहले सवाल पे, वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं पहुंची है गुड़गांव में। जैसा सर ने अभी आपको बताया कि आज चंडीगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी उसको रिसीव करेंगे और आज शाम तक एलोकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही एलोकेशन होनी है उसकी, क्योंकि पोर्टल पे सारी, जैसा सर ने बताया कि अपलोड हो रखी हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ही वैक्सीन का एग्जैक्ट एलोकेशन अलॉट होगी, मे बी आज रात को या कल वैक्सीन हमारे पास पहुंचेगी। और अगर गुड़गांव में वैक्सीन पहुंचती है तो मैं अभी और आपको भी हम इनवाइट करना चाहेंगे, और सर को तो मैं कह ही रहा था सर, और हम तो कह रहे थे मोस्ट प्रोबेबली हम पटौदी उसको रिसीव भी करेंगे। बिकॉज सर, इसको लेकर एक भ्रांति है लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कि इसको लगाने के बाद खतरा बढ़ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में मौत हुई है, आपने हालांकि पहले अपने बयान में कहा था कि वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे के दौरान वहां पे उसको बैठना पड़ेगा। तो इसको लेकर क्या कुछ जो भ्रांति है इसको कैसे दूर करेंगे, लोगों को कैसे अवेयर करेंगे सर इसको लेकर? पहली चीज, WHO की टीम ने हमारे यहाँ खुद विजिट किया, शायद हमारे कुछ पत्रकार बंधु और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने भी बताया ये संभव है, किसी भी वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट संभव है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट, अगर मैं लेमन भाषा में कहूँ, तो नहीं रिपोर्ट हुआ। और अगली खबर बड़ी बागपत से, जहां बागपत में रिश्ते कलंकित कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवती ने अपने मामा पर रेप करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है और युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। एडिशनल एसपी बागपत मनीष मिश्रा ने घटना पर पुलिस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। घटना सिंगावली थाना क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है, जहां परिजनों के साथ थाने पहुंची युवती ने मामा पर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि परिजनों ने उसे मामा के यहाँ छोड़ दिया था, लेकिन मामा ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी रफ्तार को जेल भेज दिया गया और मामले की पड़ताल पर जुट गई है। गौर नहीं करी बिल्कुल भी इस पर, मेरी बेटी है कौन है, ये बेटी भाग कर आ गई वहाँ से, दुबका चोरी से मेरे धोरा आ जाइएगी जब मैं इसके साथ में थाने में आई हूँ। अब आपने क्या कार्रवाई करवाई है थाने में? थाने में मैंने रिपोर्ट लिखवाई है, इसके भाई के मामा के नाम रिपोर्ट लिखवाई जो इसका मामा। क्या मामा सगा है या फिर अड़ोस पड़ोस का है? मामा सगा है बिल्कुल। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? कार्रवाई लिखी है, रिपोर्ट लिखी है अभी।
सर, थाना सिंगावली हेर का मामला है, आया है, क्या मामला है? ये कल सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा, एक युवती के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसके साथ उसके सगे मामा के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता की इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मामा था उसका, जिससे दुष्कर्म किया था, मोन्टू सराफ जयप्रकाश को गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में। और अगली खबर हरियाणा की गुरुग्राम से है, जहां मुख्यमंत्री खट्टर ने तो जनता की भी सुरक्षित और नहीं विधानसभा में। यह कहना है कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मां ने काफी बार कांग्रेस ने विधानसभा का आपातकाल सेशन बुलाने की मांग की है, लेकिन हर बार इसे टाल दिया गया। यह दर्शाता है कि मनोहर सरकार जहां जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुकी है, तो वही विधानसभा में विधायकों के बीच में भी अपना विश्वास खोती जा रही है। आप देखिएगा कि इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा और जेजेपी के विधायकों का चेहरा देखने लायक होगा। भूपेंद्र सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री एवं सीएलपी लीडर ने कहा कि वही कांग्रेसियों के समर्थक पर पूर्व मुख्यमंत्री की माने तो कांग्रेस किसानों के आंदोलन का नेतृत्व नहीं बल्कि समर्थन करने में लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री की माने तो मौजूदा मनोहर सरकार घोटालों की सरकार में तब्दील होती जा रही है, चाहे शराब घोटाले की बात हो, रजिस्ट्री घोटाले की बात हो या फिर अन्य घोटाले की बात। बीते 6 साल में मनोहर सरकार में घोटालों की जैसी झंडी सी लगी है। वहीं मानेसर लैंड डील मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माने तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मनोहर सरकार ने इससे पूरे मामले पर देश की राजनीति करते हुए कार्रवाई की है। जल्द ही इस पर मामले में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इतनी सर्दी में, क्योंकि ये कानून कौन लेके आया? भाजपा लेके आई ना। कांग्रेस का क्या रोल है इसमें? कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है जो यहाँ ये जो किसानों की मांग जो है जायज है, और पहले दिन से करें। राज्यपाल के तो हम 15 तारीख को जा रहे हैं चंडीगढ़। नहीं के मैं जोड़ दूं जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल जो भी कहा है, आपका क्या सहमति है कि वापस हट जाए या क्या करें? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ही होता है, लेकिन जो कमेटी के सदस्य बनाए हैं 2-4, उनका तो व्यूज पहले ही पता है। अच्छा, क्योंकि उनके तो लेख आ चुके हैं अपने अखबारों में। नेगेटिव है नहीं, उन्होंने तो कहा भी ये जो कानून है इनके फेवर के हैं, तो बात तो ये है ना। फिर इसी वास्ते तो ये किसान मना करें वहाँ कमेटी में जाने के लिए। सरकार को माननी चाहिए किसानों की बात।